दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो रास्ते के बारे में। एक रास्ता जो है चौड़ा रास्ता है जो परमेश्वर ने हमें बताया है, और दूसरा रास्ता जो है वो छोटा रास्ता यानी पतला रास्ता है। मत्ती 7:13 में ऐसा लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह रास्ता जो विनाश के तरफ में जाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो है 14 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे बाइबल में मत्ती 7:13 और 14 में हमें दो रास्ते दिखाए हैं। ये दो रास्तों में से हमको चुनाव करना है कि किस रास्ते पर चलना है। जो चौड़ा रास्ता है वो शैतान और उसकी अधीनता को दिखाता है, और जो सकरा मार्ग है वो परमेश्वर और उसकी अधीनता को दिखाता है। आपको याद होना चाहिए और ये स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर ने सकरे मार्ग पर होकर के ही जीवन को पाया है। अगर हम भी उसी के मार्ग पे दिखाए हुए परमेश्वर के जो प्रभु यीशु है हमारे, उन्हीं के दिखाए हुए पद चिन्हों पर हम चलते हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, तभी जा कर के हमारा उद्धार हो सकता है। वरना हम भी एक दिन उसी पीरा में होंगे जो पीरा में बहुत सारे लोग जो चौड़े रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं उस रास्ते पर चलते हैं, उसी चौड़े रास्ते पर चल करके विनाश की कटनी काटते हैं। और ऐसा लिखा है कि उनका विनाश जो है कभी ऊँघता नहीं है। पर जो सकरे मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, परमेश्वर की अधीनता को मान लेते हैं, तो परमेश्वर जो है उनको उस सरल सकरे मार्ग पर छोटे रास्ते पे चलने में उनकी सहायता करता है। वो उनका हौसला बढ़ाता है, वचन के द्वारा उनको साहस देता है। और ये चुनाव है कि आप चुन लीजिए कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। दोस्तों हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:9 और 10 में, तो 9 और 10 में परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को दो चीज़ें दिखाई है, और परमेश्वर ने ये दोनों चीज़ें उन दोनों के आगे में जो है रख दिया है, और उनको भी एक चुनाव दिया है कि तुम चुन लो कि तुम क्या करोगे। परमेश्वर ने कहा कि ये जीवन का वृक्ष है, और ये जो है ज्ञान और बुराई का वृक्ष है। ये दोनों वृक्ष का फ़ायदा जो है परमेश्वर ने उन दोनों को बता दिया था, मगर परमेश्वर और नुकसान भी बताया था, मगर आदम और हवा ने परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जीवन का वृक्ष जो है परमेश्वर की अधीनता को दिखाता है, और ज्ञान और बुराई का जो वृक्ष है वो शैतान की अधीनता को दिखाता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को यानी इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान और परमेश्वर एक साथ संगति कर सके और एक साथ रह सके स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर में। क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर ने अपने अधीन में रखा था, पर पृथ्वी के ऊपर में सारा अधिकार जो है इंसानों के वश में दिया गया था। और जब तक इंसानों ने गलती नहीं किया, यानी आदम और हवा ने गलती नहीं किया, तब तक सारा अधिकार, इस पृथ्वी का सारा जो अधिकार है वो केवल और केवल इंसानों के हाथ में ही था। और जैसे ही आदम और हवा पाप करते हैं तो उनका जो चेयर है, जिस सिंहासन पे वो लोग बैठे थे, जो अधिकार इन परमेश्वर ने इंसानों को दिया था, वो अधिकार को वो लोग खो देते हैं, और उस अधिकार का मालिक कौन बन जाता है? शैतान बन जाता है। तो ये जो दो रास्ते मत्ती 13 और 14 में जो दिखाई देते हैं, एक चौड़ा रास्ता है और एक पतला रास्ता है, ये परमेश्वर और शैतान की अधीनता को दिखाता है। और इसका दुष्परिणाम क्या है आपको पता है? जो चौड़ा रास्ता है, आज संसार के जितने भी लोग हैं उसी चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, उसी चौड़े रास्ते पर चलते 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 जा रहे हैं। मगर जो सकरा मार्ग है वो उस पे चलने वाले लोग जो है बहुत ही थोड़े हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो उस चौड़े मार्ग पर चलते हैं। तो मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप चुनाव कर ले कि किस मार्ग पर चलेंगे। वेदर आप परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करेंगे या फिर परमेश्वर के
शैतान की अधीनता को स्वीकार करेंगे। इन दोनों का परिणाम आपके सामने में रख दिया गया है। अगर आप शैतान की अधीनता को स्वीकार करते हैं तो आपके लिए नर्क का द्वार खुला है, और अगर आप परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं तो इस रास्ते पर कठिनाइयाँ तो ज़रूर आएगी, मुसीबतें ज़रूर आएगी, मगर अंत में परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएगा। तो आप फैसला कीजिए कि आप किस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा और उसी सक्रिय मार्ग पर जीवन भर चलता रहूंगा। तो दोस्तों, फैसला आपका है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा उस विषय को लेकर के। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं। अगर आप हमको बताते हैं तो मैं उसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। जय मसीह।